कर रहा हूँ एज अ फ्रीलांस एंकर ऑल ओवर द इंडिया। और बाय गॉड ग्रेस सितंबर में दुबई में मेरा पहला शो है। सो और बाकी जितने लोगों को मैं जानता हूँ सारे लोग टैलेंटेड हैं, सारे लोग अच्छा कर रहे हैं। और इस फील्ड में कोई कुछ बताना चाहेगा अपने एक्सपीरियंस की, कौन क्या क्या है? जैसे भाई म्यूजिशियन है, आप डांसर हो, आप डांसर, आप म्यूजिशियन, आप डांसर, आप म्यूजिशियन हो, आप एक्टर, ठीक है, आप म्यूजिशियन हो, आप आवाज डांसर, आप क्यों तो यार। सो सब लोग अलग अलग फील्ड से हैं। एक्टर आप भी दिख रहे हो। कितना टाइम हो गया सब लोगों को यहाँ पे? मतलब जूनियर सीनियर कौन कौन है यहाँ पे? कौन किसका जूनियर है? तुम सीनियर हो, तुम्हारे जूनियर कौन है यहाँ पे? तो ये कैसे सीनियर है यहाँ पे? अच्छे, बहुत अच्छे या कुछ ज़्यादा ही अच्छे? बहुत अच्छे, सच बोल रहे हो? ठीक है। किसी के कोई डाउट? एज पर माई एक्सपीरियंस ऐसा कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, बट फिर भी अगर कोई आगे से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड से, मैंने मूवीज़ किए हैं, वेब शोज़ किए हुए हैं और एंकरिंग कर रहा हूँ, या किसी को कुछ एंटरटेनमेंट फील्ड से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, इफ़ यू हैव। आई थिंक सवाल पूछने चाहिए हम लोगों को। आप आ जाओ ना सामने। हाँ पूछो भाई। सर एक्टिंग में मतलब ऑडिशंस कैसे देते हो आप? मतलब आपने शुरुआत कैसे किया था? ठीक है, शॉर्ट में बता देता हूँ। When I was in 10th class, I started my career as a TikToker। और मैं टिकटॉक में मतलब वो छपरीगिरी नहीं करता था, मैं प्रॉपर कंटेंट बनाता था। मैं ही पापा बनता था, मैं ही मम्मी बनता था, ऐसे करके मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। तो वो मेरी एक वीडियो, मतलब मेरे टिकटॉक में 6.5 लाख फॉलोअर्स थे। तो उसके थ्रू मुझे एक सोनी टीवी के डायरेक्टर ने नोटिस किया था और मुझे एक सीरियल में कास्ट किया था, विच इज़ कॉल्ड एक दूजे के वास्ते सीजन 2। उसमें भोपाल के आधे से ज़्यादा लोग थे। हम सब लोगों को लग रहा था कि हम लोगों ने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी बीइंग अ मिडिल क्लास बॉय हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि हम लोग एक सिनेमा एनवायरनमेंट में जा पाए। वहाँ पे जाने के बाद आई गॉट टू नो कि मुझे एक्टिंग ही करनी है। फिर मैंने एक्टिंग ट्रेनिंग ली, मैं अकेडमी में गया, मैंने थिएटर किया। उसके बाद मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। यू आर फ्रॉम थिएटर, तो आपको समझ में आएगा कि थिएटर एक्टिंग और सिनेमा एक्टिंग में बहुत गैप है। एक सिनेमा एक्टर थिएटर एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन एक थिएटर एक्टर सिनेमा एक्टिंग कर सकता है, क्योंकि थिएटर बहुत लाउड होता है और सिनेमा में हमें कंट्रोल करके रखना पड़ता है। सिनेमा में जाने का एक ही रास्ता है, आप जितने ज़्यादा ऑडिशन दोगे, आपका लुक मैच होगा और आपकी किस्मत रही तो आपको मिल जाएगा। तो उसके थ्रू मुझे फर्स्ट ईयर में एक मूवी मिली थी विच इज़ कॉल्ड सेल्फी, जिसके अंदर मैंने अक्षय कुमार और इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन शेयर किया था। बजा दो यार ताली बजा दो। उसके बाद फिर वो काम हुआ तो मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स छोड़ दिए। इसलिए छोड़ दिए क्योंकि मैं इसी फील्ड से बिलोंग करता था। अगर मैं किसी दूसरी फील्ड से होता, या मैं इंजीनियरिंग कर रहा होता, मैं मैथ साइंस से था, अगर मैं कुछ और कर रहा होता तो शायद मैं वो नहीं छोड़ पाता। लेकिन फैकल्टीज़ ने बोला बेटा एग्जाम तू दोबारा दे देना, लेकिन इतनी बड़ी मूवी मिली है तू मत छोड़। वो हुआ। उसके बाद वेब शोज़ किए, सीरीज़ करी। फिर बाय गॉड ग्रेस सेज में रह के मैंने एंकरिंग करना स्टार्ट किया और यहाँ कर करके यहाँ पे करीबन 100 शोज़ किए होंगे मैंने ऑल ओवर पूरे मेरे 4 साल के करियर में, सेज में रह के। देन करते करते आगे अभी रिसेंटली वेब शो शूट किया है विच इज़ कॉल्ड रिबाउंड थ्योरी, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आने वाला है। बस और कुछ तुमने पूछे और कोई, मतलब ऐसे मेरे करियर से रिलेटेड मत पूछो, आपको कुछ सीखने को मिल जाए एज पर माई एक्सपीरियंस, तो आप लोग पूछ सकते हो। या कॉलेज में अटेंडेंस कैसे बढ़ाई जाए, श्यामा मैम की डांट से कैसे बचा जाए। हाँ पूछो। नहीं, मैंने कॉलेज में कभी थिएटर ही नहीं, कॉलेज में सिर्फ परफॉर्म किया कॉलेज में। लेकिन एक एनवायरनमेंट मिला। स्टेज की सबसे बड़ी बात है स्टेज में, आपको अगर स्टेज मिलेगा तो आप परफॉर्म कर करके सीखोगे। एक एक्टर ऐसा होता है, मतलब मेरी लाइफ का पहला शो मैंने पहले दिन कॉलेज में किया था। मतलब इंडक्शन आप लोगों को कभी हुआ होगा, तो जब इंडक्शन था तो जो उस समय होस्ट थे उन्होंने हमसे पूछा कि कौन कुछ करना चाहेगा। तो उस 1000 के क्राउड में आई वॉज द वन जिसने हाथ उठाया, जिसको कुछ नहीं पता था करना है। तो मैंने एक शायरी बोल दी, कबीर सिंह का एक डायलॉग परफॉर्म कर दिया। लोगों में पॉपुलैरिटी हो गई कि ये कोई है, सर ने नोटिस कर लिया यार तुम तो एंकर हो। तो मुझे उस दिन पता चला मैं एंकर हूँ। फिर उन्होंने मुझे करवाना चालू किया, कर करके आ गया। देखो कॉलेज स्कूल नहीं है कि आपको बेंच पे बिठा के पढ़ाएंगे। यू हैव टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज, आपको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि हमें पढ़ाने के अलावा पढ़ाना 10% और 90% हमें एक्स्ट्रा काम है वो। तो एक चीज़ समझते हुए
तुम्हें टीचर से अप्रोच करना पड़ेगा। तुम सोचोगे कि भैया नहीं, मैडम तो ऑफिस में बैठी हैं, हम नहीं जा रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, उनको बुला के लिया ऑफिस में, मैडम हमें सिखा दो, ये राग सिखा दो, ये ताल सिखा दो, ऐसी अप्रोच रखनी पड़ती है, समझ। और आपको इनिशिएटिव करना पड़ेगा कि मैम हम ये कर रहे हैं, फिर मैम उसमें आपकी हेल्प कर देंगे। मैम आपको पकड़ के नहीं सिखाएंगे, आपको खुद से कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने एक मूवी बनाई थी फर्स्ट ईयर में, आज तक रिलीज नहीं कर पाए लेकिन बनाई थी, तो उसमें सारे फैकल्टीज का सपोर्ट मिला, कॉलेज ने कैमरा दिया, लाइटिंग दी, सब लोगों ने एक्टिंग करी, सब लोगों ने सपोर्ट किया। तो आप लोग भी खुद का प्ले रेडी करो, बाहर जाके कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कॉलेज में हमें नेटवर्क मिलता है। कॉलेज में और कुछ नहीं, मेरा एज पर माई एक्सपीरियंस हमें नेटवर्क मिलता है। जैसे ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आने वाले 1-2 साल के अंदर हो सकता है आप लोग बहुत बड़े लेवल पे पहुँच जाओ। नो डाउट, आप लोग सब अपनी अपनी फील्ड के मास्टर रहोगे, तब ये कनेक्शंस काम आते हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे दिमाग में आएगा कि यार एक सिंगर था वहाँ पे, मैं उसको अप्रोच करता हूँ मेरे किसी शो के लिए, मेरे पास एक एक्टर बैठी हुई थी, उसको मैं किसी सीरीज के लिए अप्रोच करता हूँ। तो जितना ज़्यादा हो सकता है हमारी फील्ड में टैलेंट प्लस नेटवर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम जितना ज़्यादा अच्छे से व्यवहार करेंगे, हम सबको जितने अच्छे ज़्यादा ग्रीट करेंगे और लोगों से कनेक्शन बिठाओ और अपने बारे में लोगों को बताओ कि भाई मैं ये करता हूँ, बातों बातों में अपना प्रोफेशन बता दो, ताकि सामने वाले को जब ज़रूरत पड़े तो उसके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि यार उसने बताया था कि वो ये करता है। एक लास्ट चीज़ मैं बोलता हूँ, पहले क्या होता था, जो बहुत अच्छा काम करता था लोग उसको ढूंढते थे, लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने पे लोगों को जो दिखता है लोग उसको हायर करते हैं। लोग उसको नहीं ढूंढ रहे कि जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोग उसको ढूंढ रहे हैं जो उसके सामने दिख रहा है, क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं है कि मेरे को अच्छा ढूंढ रहा है। उसको दिख गया एक सिंगर चाहिए, उसके में एक रील में आ गया यार ये सिंगर है, इसको हम हायर करेंगे। तो अपनी सोशल मीडिया, मतलब हम सारे आर्टिस्टों के लिए हमारा सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आर्ट को शोकेस करने के लिए। बाकी और कोई अगर 1-2 क्वेश्चन हो तो आप बताएं, फिर किसी को कुछ पूछना हो रिलेटेड टू एनीथिंग। अभी मैं एक रखूंगी सुबह की घटना टाइप का, ऑनलाइन जो जाना क्वेश्चन तैयार करके रखना, एक्टिंग टीम में जो भी है थोड़ा सा है ना, गाइडेंस ले लेना, अच्छा काम कर रहा है। और हम लेक्चर नहीं रखेंगे, उसको फुल एक्टिविटी करवा, है बताओ। ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। लेने बहुत आई थी, देखने कोई नहीं है। नहीं मैंने देखी थी। अभी 1 ही 2 लोगों ने देखी। कोई बात नहीं, तो शुरुआत है। हाँ ठीक है गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये फोटो खींच